हेलो एवरीवन, क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6। आज हम प्रश्नावली 6.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने पहली वीडियो में प्रमेय 6.6 प्रूफ कराया था और उसी के आधार पर यह प्रश्नावली दी गई है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि ई एफ कितनी है 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न में क्या करना है, पहले त्रिभुज दो समरूप त्रिभुज बना लेने हैं। त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। डी ई एफ ये हमने दो त्रिभुज बना लिए हैं। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ई एफ ये क्या था, डी एफ इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और ई एफ दिए है 15.4 सेंटीमीटर। इतना हमें प्रश्न में दिया गया है। और क्या दिया गया है कि त्रिभुज, यहाँ पर हल, इसे प्रश्न को हम हल करेंगे। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया गया है त्रिभुज डी ई एफ के, तो प्रश्न जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के तो इसमें हम प्रमेय 6.6 का प्रयोग करेंगे। अतः हमने प्रमेय 6.6 में क्या पढ़ा था कि जब दो त्रिभुज समरूप दिए गए हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है उसके वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर सेम इसी प्रकार से लिखेंगे कि एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ किसके बराबर होगा, बी सी हमें निकालना है, इसलिए हम इनमें से कोई भी भुजा ले सकते हैं लेकिन क्योंकि समरूप त्रिभुज है, लेकिन हमें बी सी निकालने को दिया गया तो बी सी लेंगे। बी सी बटा ई एफ का वर्ग, तो कितना जाएगा हमारे पास, क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 बटा 121 बराबर आ जाएगा, बी सी हमें निकालना है ई एफ का वर्ग। ई एफ हमारे पास दिया है 15.4, यहाँ पर लिखेंगे 15.4 का वर्ग। 64 बटा 121, जब हम इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर ये अंडर रूट में आ जाएगा। 64 बटा 121 का अंडर रूट बराबर हो जाएगा बी सी बटा 15.4। 64 का वर्ग 8 बटा ये आ जाएगा 11 बराबर बी सी बटा 15.4। तो बी सी का मान क्या आ जाएगा, इधर से इधर गुना करेंगे, बी सी गुना 11 बराबर 8 गुना 15.4। तो बी सी का मान हमारे पास आ जाएगा 8 गुना 15.4 बटा 11। दशमलव हटा के हम नीचे क्या करेंगे, 10 गुना कर देंगे तो 11 से इसे कट करेंगे तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 14। बी सी का मान आ जाएगा हमारे पास 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 7 56 बटा 5। तो हमारे पास बी सी का मान आ गया 5 कम 5, 5 11.5 सेंटीमीटर। तो जो त्रिभुज ए बी सी दिया है उसमें बी सी की लंबाई हो जाएगी, त्रिभुज ए बी सी में बी सी की लंबाई हो जाएगी 11.5 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर, सॉरी
5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 आसानी से सॉल्व किया। सिंपल जो हमने प्रमेय 6.6 प्रूफ किया था उसका प्रयोग करके हमें मान रख देने हैं और हमारा आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 2, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या दिया गया? एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया गया है, इसमें AB DC के समांतर है। सबसे पहले क्या बना लेंगे? हम एक समलंब बना लेंगे। प्रश्न में दिया गया हमें एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया गया है जिसमें AB CD के समांतर है और AB CD का या DC का 2 गुना है, इससे ये 2 गुनी है। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? समांतर भुजाओं के जो संगत कोण हैं वह आपस में समान होते हैं और एकांतर कोण भी समान होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि AB समांतर है DC के, ये हमें प्रश्न में दिया गया है, इसलिए जो कोण हमारा है DCO, ये वाला कोण, और ये एकांतर कोण है। कोण DCO और कोण OAB, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण। ये समान है। समांतर भुजाओं में एकांतर कोण समान होते हैं, तो और क्या समान होता है? संगत कोण भी समान होते हैं। तो यहाँ पर हम एकांतर कोण ले रहे हैं, चूंकि कोण DCO बराबर है कोण OAB के। ब्रैकेट में लिख देंगे एकांतर कोण है। और कोण, अब ये वाले कोण एकांतर कोण ये भी बराबर होंगे। CDO बराबर है कोण OBA के, ये भी एकांतर कोण है। इसका हम रीजन लिखेंगे, चूंकि समांतर भुजाओं में संगत कोण और एकांतर कोण समान होते हैं। और एकांतर कोण समान होते हैं, ये हम इसका रीजन लिखेंगे। इसलिए क्या होगा? कोण DCO बराबर कोण OAB के हो गया और कोण CDO बराबर कोण OBA के हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? कोण समरूपता कसौटी से, अतः कोण समरूपता कसौटी से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के। ये हम कोण समरूपता कसौटी से सिद्ध कर सकते हैं। समरूपता कसौटी से हमने क्या सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के। जब ये सिद्ध हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB, जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल किसके और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा? इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा प्रमेय 6.6 से। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए
त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर होगा AB बटा DC के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, मान रख देंगे हम। AB का मान हमें दिया हुआ है 2CD, AB 2CD हमें प्रश्न में दिया गया है। टू CD बटा CD इनका वर्ग। CD से CD कट गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 2 बटे 1 का वर्ग, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 बटा 1। अतः त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा हमारा 4:1। यही हमें ज्ञात करना था। प्रश्न 1 और 2 हमने हल कर लिए हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।